सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दो दिन पहले हमने ये चर्चा की पांडु राजा की मौत हो जाती है और कुंती बच्चों को लेकर हस्तिनापुर आती। एक चीज, कई लोगों के प्रश्न बाद में किसी दो लोगों के फोन आए तो मैं समझता हूं कि स्पष्ट कर दूं। कुंती ने अपना वैधव्य जीवन अपना लिया। हमारी परंपरा में जब किसी महिला का पति मर जाते हैं तो उसके बाल निकाले जाते हैं, वो श्रृंगार नहीं करती है और बिल्कुल कहीं उत्सव में जाना आना कम होता है और अंतर्मुखी जीवन जीती। इसका मतलब ये निकाला जाता है कि महिलाओं को अन्याय किया है, उनकी लाइफ बिगाड़ दी, उसको भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन ये कहने से पहले, अन्याय हुआ है कहने से पहले उसके पीछे की दृष्टि समझ। हमारे शास्त्र की दृष्टि क्या थी और उस समय के समाज ने क्यों अपनाई थी। हमें छूट है, स्वतंत्रता है तो हम ना अपनाएं। अपनी अपनी सोच है, ख्याल अपना अपना है, अपना अपना जीवन है, अपना आदर्श है, अपना जीवन दृष्टि। लेकिन वो गलत था ऐसा कहना गलत। उनकी जीवन दृष्टि अलग थी, जीवन अभिगम अलग था। संक्षेप में कहे तो हमारे वेदों ने मनुष्य जीवन मात्र का ध्येय बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। मनुष्य मात्र का ध्येय है मोक्ष पाना। मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र चाहता है कि मैं मोक्ष पाऊं। मोक्ष की सीधी व्याख्या इतनी है कि निरतिशय सुख मुझे मिले, कभी मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का दुख न आए। निरतिशयम सुखम में अस्तु अणुमात्रम दुखम अपि मां में भूत। छोटा सा भी दुख मेरे जीवन में न आए, इसी को मोक्ष कहा है। और मोक्ष पाना यह हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य है और वो पाने के लिए पूरी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व्यवस्था थी। हमारी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों का एक ही उद्देश्य था कि आपको दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है तो उसको चरितार्थ करके आप मोक्ष प्राप्त करें। यही सोच थी और कुछ सोच ही नहीं थी। तो आश्रम ऐसे थे, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाना है और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाना है और वानप्रस्थ में जाके संन्यास लेना है।
और सन्यास लेके मोक्ष को पाना है। पांडु राजा भी यही बोल रहा है। हमने देखा पांडु को जब श्राप लगा तो पांडु ने क्या कहा। उतना ही नहीं, कितने समर्थ राजा थे, भरत जैसे, वो भी वानप्रस्थ हो गए, सन्यास ले लिए बाद में। धृतराष्ट्र भी वही किया है। अगली बार हमने देखा पांडु की मौत हुई तो उसकी माता सत्यवती भी चली गई वानप्रस्थ। ध्येय मोक्ष, उसके लिए तैयार होना है। तो हमारे शास्त्रों ने ये जीवनी छूट दे दी कि ब्रह्मचर्य से ही अगर वैराग्य प्राप्त हो गया है और वैराग्य के साथ साथ मोक्षेच्छा प्रदीप्त हो गई है तो आप सीधे संन्यास में जा सकते। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, ऐसा वाक्य है। जिस दिन वैराग्य हुआ, जहां हुआ वहां से निकल पड़ो। तो लोग बनते थे। तो जिसके जीवन में वैधव्य प्राप्त होता था तो महिला अपने आप ले लेती थी ये जीवनी। क्यों? कि चलो हमारे प्रारब्ध में गृहस्थ का सुख नहीं है तो सीधे मोक्ष के लिए प्रयत्न करें। उसका जो विधवा स्त्री होती थी उसकी जीवनी पूरी सन्यास अनुरूप थी। तो मोक्ष के लिए अपने आप को उस ढांचे में डाल देती थी, उस व्यवस्था में डाल देती कि आखिर में तो वही तो करना है। मतलब सापेक्षिक रूप से उनका मन वैराग्य से उपरत होता ही होगा, तब जाके ये निर्णय करती होगी। तो ये जो उसके धर्म थे उसके पीछे का उद्देश्य है कि चलो आपके प्रारंभ में नहीं लिखा है तो सीधे मोक्ष में नहीं जाते। इसीलिए ऐसे चिन्ह, बाल निकालना, श्रृंगार नहीं करना, अंतर्मुख जीवन, उनका जीवन है। की व्यवस्था, समाज व्यवस्था, जब टेक्नोलॉजी की, तकनीकी का इतना आविष्कार नहीं था तो बहुत सारी मर्यादाएं थी। आज स्त्री विशेषतः हमारे देश में भी और विकसित देशों में अकेले कहीं भी जा सकती, कहीं भी रह सकती। अमेरिका जैसे देशों में 12 बजे, 11, 1 बजे अकेली आती और अपने आप में रह सकती। तो उस टाइम पे व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसको घर में रहने की आवश्यकता, वरना कोई प्रतिबंध नहीं था। ये सोच थी कि अभी आप सीधे मोक्ष के लिए प्रयत्नशील हो। ओके, तो माता सत्यवती ने पांडु की मां अंबालिका को लेके वानप्रस्थ ले लिया। 5 बच्चे आ गए। भीमसेन अपनी निर्दोष लेकिन बड़ी कष्टदायी चेष्टा से बड़ा अप्रिय हो गए कौरवों के। कल अगले बताया कि एक दिन जहर देके उसको मार दिया, पाताल लोक में भेज दिया। प्रारब्ध उसका ऐसा था कि वहां उसके नाना के नाना मिल गए, ताकि उसको 10,000 हाथी का बल हो गया और वापस आ गया। जब घर पे वापस लौटा तो सब खुश हो गए, उसका स्वागत हुआ। बाद में यहाँ कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा की कथा आती है। शरद्वान गौतम थे, गौतम ऋषि थे। वो गौतम गोत्र से उत्पन्न हुए थे और वो जब जन्मे तब शरद लेके आए थे, इसीलिए शरद्वान गौतम कहलाए। उनसे जो संतान उत्पन्न हुई, 2 संतानें हुई, उसका नाम हुआ कृपा और कृपी। वो दोनों संतान प्रारब्धवशात शांतनु राजा को मिल गई थी जंगल में। जब शांतनु का सिर्फ भीष्म ही थे बेटे, उसके पहले अनेक बाद में, तो शांतनु राजा महल में ले आए और अपनी ही संतान की तरह उन्हें बड़ा किया। इतना तो उन्हें पता चल गया था, क्योंकि वहां चिन्ह थे, जंगल में छोड़ी गई थी लेकिन चिन्ह थे कि ये ब्राह्मण की संतान। तो उन्होंने ब्राह्मण के रूप से ही उनको बड़ा किया।
और शरद्वान गौतम ऋषि आके बोल गए उनको कि आप रक्षा करना है, तो राजा ने उनको ब्राह्मण के संस्कार देके बड़ा किए और वो बड़े होके कृपाचार्य के नाम से जाने गए। और इतना आदर था उनको, वो समझ लो कुल गुरु थे कुरु वंश के। और इन्हीं कृपाचार्य के पास प्राथमिक शिक्षा पांडवों ने, कौरवों ने, यादवों ने भी प्राप्त की, उन्हीं से पढ़े थे। अच्छा, और जब वो कृपाचार्य थे तो वो कृपाचार्य के बाद में ये द्रोण की कथा आती है कि गंगा द्वार में भरद्वाज नामक एक ऋषि थे, जो गोत्र प्रवर्तक नहीं लेकिन दूसरे थे, और द्रोण से उसका जन्म हुआ था, तो उनका नाम हुआ द्रोण। उनके बेटे भरद्वाज के संतान हुए द्रोणाचार्य। और वो द्रोणाचार्य अग्निवेश नामक ऋषि, जो साक्षात अग्नि के अवतार थे, उनसे धनुर्विद्या पढ़े थे। जब वो अपने पिता के पास पढ़ रहे थे तब पृषत राजा थे, जो द्रुपद के पिताजी थे, वो वहां पढ़ने के लिए आया करते थे। किसके पास? द्रोण जी के पिताजी के पास। और दोनों पक्के मित्र बन गए, बचपन से ही अच्छे दोस्त थे पृषत और द्रोण। द्रोणाचार्य कैसे थे और पृषत कैसा था, यहां लिखा है जब दोनों साथ में पढ़ रहे थे तो पृषत ने कई बार, अरे पृषत की संतान अपने द्रुपद ने कई बार द्रोणाचार्य द्रोण से कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो जाएंगे, फिर मैं राजा बन जाऊंगा, और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो जो मेरा है सो तेरा है मित्र, तेरा है सो मेरा है, हमें एक कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। ऐसे कई बार उसने इसे प्रॉमिस की। द्रोणाचार्य बड़े तपस्वी थे, वर्णन है महाभारत में, वेद वेदांग विद्वान तपसा दब्ध किलगिशा। वेद के विद्वान थे, वेदांग के भी विद्वान, मतलब शिक्षा, कल्प, ज्योतिष इत्यादि, और रूपवेद भी विद्वान थे, उसमें धनुर्वेद भी आ गया, गंधर्ववेद सब। और इतने तपस्वी थे कि तब से उन्होंने अपने सब पाप जलाकर भस्म कर दिया, परम शुद्ध थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। लेकिन विधि विधान से प्रेरित होके उनके पितृओं ने आके उनसे कहा, प्रकट हुए उनके पितृगण कि बेटा तू शादी कर ले और तुझे संतान होनी चाहिए। तब जाके उन्होंने वो कृपी से ब्याह किया, जिसको शांतनु राजा ने गोद दे रखी थी। द्रोण की वस्या भी ऐसी थी और कृपी भी इतनी पवित्र थी, ऋषि की बेटी थी। अग्निहोत्रादि कर्मों में पूरा सहयोग द्रोण के साथ देती थी। उनके दाम्पत्य से एक जो संतान पैदा हुई, वो बच्चा पैदा हुआ, जैसे महाभारत में दुर्योधन पैदा हुआ तो गधे भौंकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। उनको लगा कि अपना कोई कसीर पैदा हुआ है राजमहल में, तो उसका स्वागत करने लगे वो लोग। उसी तरह से यहाँ पे वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने इंद्र के घोड़े की तरह उच्च श्रवा की जैसा आवाज निकाला। तब से उसका नाम अश्वत्थामा पड़ गया, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा लगा कि घोड़े के समान उसने शब्द निकाला, इसलिए अश्वस्य इव, घोड़े की तरह, तो अश्वत्थामा नाम पड़ गया। कहानी में इस बात आती है आगे, द्रोणाचार्य ने सब शस्त्र विद्या तो प्राप्त कर ली, लेकिन महत्वाकांक्षी थे। किसके? विद्या की, विद्या व्यासंगी। ब्राह्मण के जीवन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, किसकी? तप की, ज्ञान की। क्षत्रिय के जीवन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, इसकी? सत्ता की, पराक्रम की, धर्म की। वैश्य के जीवन में अर्थ की,
शूद्र के जीवन में सेवा अथवा श्रेष्ठ कर्म की। तो द्रोणाचार्य जी ने सुना, उनकी बात सुनने में आई कि भैया परशुराम जी अभी अपनी पूरी लीला समाप्त करके बस दिव्य लोक में वापस चले जा रहे, और उन्होंने शुरू कर दिया है अपने पास जो है वो सबको बांट दे देते। परशुराम जी ने तो पूरी पृथ्वी जीत ली थी क्षत्रियों से, तो द्रोणाचार्य ने सोचा मैं भी थोड़ा कुछ मांग लूं। तो गए महेंद्र पर्वत पर, यहाँ लिखा है शांतम दानतम अमित्रम अमित्र ग्रहणम अपश्यत भृगुनंदनम। द्रोणाचार्य संयमी थे, इंद्रिय निग्रहवान थे, मन निग्रही थे और सभी गुणों से युक्त थे, आंतरिक और बाह्य शत्रु को नाश करने वाले। उन्होंने परशुराम जी का दर्शन किया, अपना गोत्र बताया। बाय द वे उनका गोत्र अंगिरस गोत्र में जन्म। भारद्वाज ऋषि भी अंगिरस गोत्र है, भारद्वाज अंगिरस बृहस्पति इत्यादि गोत्र जो बोलते हैं ब्राह्मण अपनी पहचान देंगे तो ऐसे बोलेंगे। तो अंगिरस गोत्र कहा उन्होंने, और मैंने इसका पिताजी का नाम दिया और उसका शिष्य हूं, मैं आया हूं आपके पास। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया मैं अयोनिज हूं, आपको ज्ञात होना चाहिए, ऐसा कह कि मैं आपसे धन की आकांक्षा से आया, धन पाने की इच्छा से आया हूं। और फिर कहा मेरा नाम द्रोण है। परशुराम जी खुद तपस्वी थे, देखते ही नाप लिया कि साक्षात अग्नि आया है आज हमारे घर में, कोई सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा हे द्विज श्रेष्ठ, परशुराम जी बोल रहे तुम्हारा स्वागत है, तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। तब उन्होंने कहा कि मैं आपसे ऐसे धन की याचना करना चाहता हूं कि जो कभी खत्म न हो, जिसका कभी अंत न हो। द्रोणाचार्य ने ऐसा कहा। परशुराम जी बड़े दुखी हो गए कि ब्राह्मण मांगने आया और मैंने सामने से कहा जो मांगो दूंगा, पर अभी मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी देखो मेरा शरीर मात्र बचा है और दूसरी एक चीज बची है, अत्यधिक मेरे से अलावा किसी को नहीं मालूम हो ऐसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिमाग में बचा है। तुम मेरा शरीर मांग लो या तो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मांग लो, मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं, लेकिन आपको देख के मुझे भाव हो रहा है मैं प्रसन्न हूं, बोलो आपको मैं क्या दूं। पूरी पृथ्वी मैंने कश्यप को दान में दे दी है, मेरे पास कुछ बचा नहीं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप मुझे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दीजिए, यह धन मुझे चाहिए, विद्या धन चाहिए, आर्थिक धन नहीं चाहिए, विद्या का धन दीजिए जो कभी खत्म नहीं होगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो आप मुझे दे दीजिए। द्रोणाचार्य भी तेजस्वी थे, जो जो वो पढ़ाते गए वो पढ़ते गए और पूरी सभी विद्या में पारंगत हो। फिर गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि तुम्हें पढ़ाना था पढ़ लिया भाई, अभी निकलो आपका काम खत्म हो गया। तो सीधे गए द्रुपद राजा के पास। ऐसी कथा है। उसमें जाने में एक कहानी में इतनी एक छोटी सी कहानी ये भी आती है कि द्रोणाचार्य जी, बाद में कथा आती है, पहले तो यहाँ इतना ही आता है कि वो जाते हैं। क्यों गए उसमें एक बीच में कथा है कि जब घर में गए तो द्रोणाचार्य के पास गाय नहीं थी और उनका अश्वत्थामा बेटे को और दूसरे जो संत ब्राह्मण थे सबके पास गैया थी। तो सब दूध पी रहे थे तो ये भी मांगता था, तो आटा मिला के उसकी माँ पिला देती थी
और दूसरे जो ब्राह्मण पुत्र थे वो भी आटा मिला कर पिलाते थे और उसकी मस्करी करते थे। और वो बेचारा निर्दोष भाव से मैंने दूध पिया करते थे, सब हंसी मजाक करते। बड़ा दुख हुआ पिता अपने बेटे की ये स्थिति देखकर। तो सोचा कि मैं कई जगह पे गए अच्छा नहीं, तो बोले भाई ऐसे आदमी के पास गाय नहीं चाहिए, सम्मानित। तो ध्रुपद के दरबार में पहुंच गए। वो बचपन का तो मित्र था, बाल्यावस्था के स्मरण उनके भूले नहीं जाते, तो उनके दिमाग में तो थे ही सब संस्मरण, और सीधे चले गए ध्रुपद के दरबार। द्वारपालों ने रोकना चाहा तो भी ऐसे ही घुस गए, ये तो समझ के कि मेरे मित्र का घर है, और मित्र ने यह भी कहा था कि भैया जो मेरा होगा वो सब तेरा होगा, और तेरा होगा वो मेरा होगा। अब जब जाके उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि राजन सखा अयम आगतः इति माम विद्धि, तेरा पुराना मित्र आ गया, ऐसा कह दिया। जब राजा ने यह सुना, बहुत अच्छा विशेषण राजा के लिए यहाँ बोलते हैं, राजा को इसको ये बात सह ना सके कि सबके सामने मित्र बोल दिए हमको। उसके मुंह की रेखाएं बदल गई, क्रोध हुआ, द्वेष हुआ, आंखों में लालिश आ गई, और धन और ऐश्वर्य का मद प्रकट होने लगा। क्यों होने लगा? राजा का मन असंस्कृत था, यहाँ अकृत था, ऐसा शब्द लिखा। गीता जी में 15 अध्याय में यह शब्द आता है। बहुत सारे साधक मेरे से गीता पढ़ते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। अकृतात्मानः न पश्यन्ति, अकृत है, यहाँ पे भी अकृत शब्द है, मतलब असंस्कृत, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी, जिसकी बुद्धि संस्कार युक्त नहीं थी, जिसकी बुद्धि अपरिपक्व थी, ऐसे जिसके बुद्धि ठीक नहीं थी, शुद्ध नहीं थी, उसको अकृत। यहाँ लिखा अकृता बुद्धि राजा। उसने क्या कहा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्या, कि तुम मुझे कह रहे हो राजन मैं तुम्हारा सखा हूं? क्या बकवास करे। बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे जैसे की साम्राज्य के अधिपति की तुम्हारे जैसे श्रीहीन ब्राह्मण से दोस्ती कभी हो सकती है? और एक बात समझ लो ब्राह्मण, बड़ा फिल्मी डायलॉग है, ज्यों-ज्यों आदमी बूढ़ा हो जाता है अवस्था अनुसार, तो मैत्री भी बूढ़ी होती है भैया। पहले तुम्हारे साथ कहीं जो मित्रता थी वो हम दोनों के सामर्थ्य के लिए थी, सामर्थ्य को लेकर थी, हम दोनों समान समर्थ थे। उस समय हम और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। मेरे पास भी कुछ नहीं था, आपके पास मैं भी पढ़ता था, आप भी पढ़ते थे। लेकिन इतना याद रखो, ऐसा कह रहा है, किसी के हृदय में मैत्री अमीठ होकर कभी नहीं रहती। मैत्री हमेशा क्षणभंगुर रहती। न सख्यम अजरम भवति द्विजा, मैत्री भाव अजर अमर नहीं होता है। समय आने से एक मित्र दूसरे मित्र से अलग हो जाता है, और क्रोध मित्र को मित्र से अलग करता है। और जो अपने आप में अलग होने वाली है, एक दिन नाश होने वाली, ऐसी मित्रता पर भरोसा मत करके चलो जिंदगी भर। हम दोनों मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। पहले थी मित्रता कि साथ साथ खेलना था, पढ़ना था, लेकिन आज कुछ नहीं। जरा सोचो तो सही, कभी दरिद्र मनुष्य और धनवान मनुष्य, मूर्ख और विद्वान, कायर और शूरवीर सखा हो सकता है क्या? वो पुरानी मैत्री का भरोसा करते। कहीं आकाश में उड़ने वाले पक्षी का जमीन के अंदर धीरे से चलने वाले जंतु से मैत्री हो सकती है?
कभी नहीं होती। हृष्ट पुष्ट और दुर्बल में मैत्री हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। श्रोत्रिय की मैत्री अश्रोत्रिय से हो सकती है? नहीं हो सकती। रथ पे बैठ के चलने वाले की, पांव से पैदल चलने वाले से, वेदों पर ट्रैवल करने वाले से मैत्री हो सकती है? बोले कभी नहीं हो सकती। और राजा कोई मित्र होता है तो राजा ही होता है, तो पुरानी मित्रता का संस्मरण मत करो। राजा ने जब ऐसा कहा, द्रोण पूरे जल उठे क्रोध ने, झोंक दिया उसको। बुद्धिमान तो थे, लेकिन निकलने से पहले उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं उसका बदला लेके। जलने लगे। राजा ने अपमान करके निकाल दिया। राजा ने कहा था कि चाहिए गाय बाय ले जाओ, मैं बहुत दान में देता हूँ, लेकिन मैत्री मत याद देना। इतने सुदबुद खो बैठे थे कि वो हस्तिनापुर चले, अपनी पत्नी के भाई के माई के अश्वत्थामा को लेके। उसकी दारिद्र देखे नहीं जा रही थी बेटे की, तो चलो वहीं जाके रहेंगे, तो ऐसे ही घूमते थे। प्रारब्ध वशात पांडव और कौरव खेल रहे थे। यहाँ लिखा है गुल्ली डंडा खेल रहे थे, बॉल से नहीं खेल रहे थे। हमने बचपन में कहानी में सुना बॉल खेल, नहीं, गुल्ली डंडा खेल। और उन्होंने खेल में किसी ने मारा तो गुल्ली गिर गई कुएं। वो जा रहे थे तहां, वो एक कृष, ऐसे कृष मतलब शरीर से, लेकिन मुंह से बड़े तेजस्वी ब्राह्मण को अपनी ही सोच में थोड़े उद्विग्न देखा उन्होंने, लेकिन नजर हटा के आ गए। चिंता करने लगे अभी कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे वगैरह वगैरह। तब वो निकालने की तत्परता के प्रयत्न लगे, किसी का उपाय ध्यान में नहीं आया, किसी को नतमस्तक हो गए बेचारे, निराश हो गए, एक दूसरे की ओर देखते थे। उस समय आके द्रोणाचार्य ने ये कहा उनसे, धिक्कार है बलम, दिक तव बलम क्षत्र बलम, तुम क्षत्रिय कहने लायक, तुम लोगों की अस्त्र विद्या कुछ सीखे ही नहीं हो, बुद्धू हो, कहां पड़े हो तुम लोग, भरत वंश में जन्म लेकर भी इतने मूर्ख हो, ऐसा डांट दिया। अच्छा, एक छोटी सी चीज निकाल नहीं सकते, कैसे भरत के राज्य की राजा बने? बुद्धू, देखो न केवल आपकी गुल्ली, लेकिन मैं मेरी बेटी रिंग भी अब निकाल के दिखाता हूँ, ऐसे फेंक के धनुष बाण बिगड़ निकाल के दिखाता। ऐसा उन्होंने कर बोल दिए क्रोध में आके। जब बोले तो ये सब डर गए। युधिष्ठिर ने धैर्य प्राप्त किया कि ब्राह्मण गुस्से में है, तो विनंती की, महाराज अब घर पे आइए, भीष्म जी से मिलिए और भिक्षा प्राप्त करिए। चुप, भिक्षा बाद में, पहले निकाल के दिखाता, मैं बाण भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। और उन्होंने इशिका मतलब घास, सूखा घास जो होता है ना गाय को खिलाते लेते, उसको अभिमंत्रित किया, एक के बाद एक, छोटी स्टिक को बड़ी बड़ी, इशिका मतलब स्मॉल स्टिक ऑफ वुड, जो उसको तीर की तरह उपयोग किया, कभी लग जाती है ना छोटी, ऐसी धारदार होती है। अभिमंत्रित करके एक के बाद एक छोड़ी, पहली उधर गई, दूसरी गई, तीसरी गई, पहली के पीछे दूसरी लगी, दूसरी के पीछे तीसरी लगी, ऐसे करके पूरा रस्सी जैसा बना दिया झाड़ और खींच के निकाल। सब आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक धनुष बाण लिया और मंत्र से मारा, अपनी जो वींटी डाली थी वो भी निकाल के आ गई, और धनुष बाण फिर अपने उसमें बैठ गया वापस। सब आश्चर्यचकित हो गए, सबने बड़ा प्रणाम किया। सब बोले, युधिष्ठिर हम आप सबको प्रणाम करते हैं, आप जैसे अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हमने सुना, कहीं देखा तो नहीं, कहीं सुना भी नहीं, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। हम जानना चाहते हैं हम आपकी क्या सेवा करें, और आप कौन है यह हमें बताएं।
ऐसे प्रश्न पूछा। द्रोणाचार्य ने बड़े गौरव से कहा, तुम जाओ, मेरे कुल का मत पूछो, भीष्म जी को कह देना मैंने जो कर दिया, वो समझ जाएंगे मैं कौन। बच्चे गए और बोले उनको। भीष्म जी, महाभारत में लिखा, भीष्म समझ गए निश्चित द्रोण। ऐसा पराक्रम देखा तो ये भी समझ गए कि परशुराम जी से ही विद्या प्राप्त की। तुरंत निश्चय कर लिया कि अभी इनको हम अपने बच्चों के लिए, गुरु के लिए नियुक्त कर लेंगे। और उन्हें याद था कि वो थे। तो भीष्म गए, बड़े सम्मान से साथ मिले, आदर से, और पूछे कि आप आगमन का कारण क्या, आप हस्तिनापुर में कैसे आ गए? हमने तो सुना था कि आपने विद्या प्राप्त करके फलानी जगह रह रहे थे, आप यहाँ कैसे आ गए? द्रोण ने स्पष्ट बता दिया कि बचपन में द्रुपद वृषभ की संतान, द्रुपद राजा मेरे मित्र थे, साथ में पढ़ते थे, लेकिन उसने मेरे पर ऐसे कहा था, सत्यम सत्येन ते शेपे, सत्य की प्रतिज्ञा खा के मैं कहता हूं, मम भोगाश्च वित्तम च त्वदधीनम सुखानि, मेरे भोग, मेरा पैसा, मेरे सुख सब तुम्हारे अधीन हो गए। तो मैं गया लेने के लिए, मैं तो गाय लेने के लिए गया था, भोग लेने के लिए नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा अपमान कर। और जो द्रुपद ने डायलॉग बोले थे वो सब कहे, और उससे मैं बड़ा उद्विग्न हूं, मैं उसका अपमान भूल नहीं सकता। वैसे तो मैं उसको खत्म कर सकता हूं यूं ही, लेकिन मैं मारने जाऊंगा तो वो क्षत्रिय होने के नाते मेरे से युद्ध नहीं करेगा, ऐसा मुझे नहीं मारना है, मैं स्वभाव। इसलिए मैं सुयोग्य शिष्य की खोज में आया हूं, तो मेरा बदला है। मैं खोज में निकला हूं, इसलिए मुझे, और वो अश्वत्थामा की बात की, बेटे के लिए गाय लेने के लिए निकला था। और जब उन्होंने, ये वाक्य है कि मैं खुद धन के अभाव से लोगों से निंदित भी हूं, मुझे अपवास भी कर लो, लेकिन धन की लालसा से मैं किसी की सेवा नहीं, भोग की वृत्ति से मैं किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं हूं, ऐसा। और सब सह सकता हूं, लेकिन बच्चे का दुख नहीं सह सकता। और पुत्र के प्रति अनुराग से प्रेरित हुआ गाय लेने के लिए, और बचपन के द्रुपद के अनुराग से याद आई तो उसके पास, तो अनुराग ही कारण है। और जब मैंने कहा ऐसी मित्रता की बात हो गई, तो पूरा डायलॉग द्रुपद ने जो कहा उन्होंने कह दिया। उससे मैं जला हूं। तो भीष्म जी ने कहा, हे द्रोणाचार्य जी, आप अपने धनुष की डोर उतार दीजिए, और क्या किए, यहाँ रखे हमारे सभी राजकुमारों अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कौरवों में सबसे सम्मानित आप रहे, आप मनोवांछित भोग करें, आप अत्यंत प्रसन्न रहे। कौरवों के पास जो धन है, जो राज्य है, जो वैभव है, वो आप ही, उसमें आप ही सबसे बड़े। ये पद्धति है राजा से कि पूज्य है आप, और समस्त कौरव आपके अधीन है। आपको सभी ये भोग की प्राप्ति हो गई, समझ लीजिए। मैं अपने सौभाग्य की बात समझूंगा कि अगर आप हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार, क्या सोच, what an investment on the part of Bhishma. If this is the right person, invest in him. He invested in him. उसमें इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, और थोड़ा दिन रखे, और 2-4 महल बताए कि आपको जो महल पसंद हो ले लो, और आप वहीं रहे। और एकांत में उन्होंने द्रोणाचार्य को महल से प्रसन्न कर दिया। द्रोणाचार्य ने बच्चों को स्वीकार कर लिए और विद्यारंभ हो गया।
यहाँ कहानी आती है कि क्या कहानी है कि एक दिन सब ऐसे पढ़ते थे, साथ में गुरुकुल में इकट्ठे रहते हैं, सब बैठे थे गुरु के आसपास। तो उन्होंने धीरे से पूछ लिया कि देखिए भैया, अब जब आपकी पढ़ाई हो जाए, सब विद्या खत्म हो जाए, तो आप सब लोग मुझे गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं? और मेरी गुरु दक्षिणा के विषय में जो इच्छा होगी वो पूर्ण करोगे? आश्चर्य की बात ये हुई, दुर्योधन कौरव सब चुप हो गए। युधिष्ठिर ने कहा आप भीष्म जी जो आज्ञा देंगे वो हम दे देंगे, आप भीष्म जी से। लेकिन एक अर्जुन जो लोभी था विद्या का, द्रोणाचार्य की तरह ही, उनको कामना जैसे, वो एकदम तीव्रता से खड़ा हो गया और उसने पानी लेके प्रतिज्ञा कर ली, आपकी जो इच्छा हो करूंगा, आप मुझे आपकी विद्या दे। द्रोणाचार्य बड़े खुश हो गए, अर्जुन को आलिंगन दिया, माथा सूंघने लगे, आंख में से अश्रु बहने। कैसा था अर्जुन? धनुर्वेद की जिज्ञासा, विद्या पाने में उसका उद्योग, उसका बाहुबल, उसका धैर्य, कष्ट सहने का, इसमें कोई उसके समान नहीं था। अस्त्र विद्या में इतना अनुराग था कि गुरुजी ने पढ़ाया नहीं कि उसका अभ्यास कर लिया, और सब तैयार, इतनी स्फूर्ति से हो गया तैयार, गुरुजी के कहने से पहले ही तैयार हो जाता। अर्जुन इतना शार्प था कि उसने देखा कि सभी बच्चों को पानी भरना है गुरुकुल में, सबको छोटा बर्तन है, लेकिन अश्वत्थामा के पास बड़ा है, और अश्वत्थामा अपने भाग का पानी जल्दी भर सकता है क्योंकि तो कम बार जाना है, बड़े बर्तन में लाते हैं, और थोड़ा समय उसको अकेले मिलता है अपने गुरु के पास, और जब वो अकेला होता है तो गुरुजी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो अर्जुन छोटे बर्तन से इतनी स्फूर्ति से काम करता था कि बड़े बर्तन में अश्वत्थामा भरता उसके पहले पहुंचा। एक्स्ट्रा पढ़ने की तत्परता कैसी होनी चाहिए। देखिए, हम अर्जुन की वेद की परीक्षा कहानी सुनते, लेकिन यहाँ दूसरी एक और कहानी मैं अक्सर जब स्कूल के बच्चों में या यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो कहता हूँ, ऐसे अर्जुन को देख के द्रोणाचार्य ने जो रसोइया था उसको बुलाया और कह दिया कि कभी अंधेरे में खाना मत परोसो, सूर्यास्त के पहले ही खाना खिला देना, ये मेरा ऑर्डर है। एक दिन ऐसा हुआ, अर्जुन जो लगा था उसको सुन के, पर ये बात अर्जुन को कभी मत कहना, वो भी साथ में कह दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि अर्जुन खाना लेट हुआ और दिया तो जलाया था, लेकिन हवा तेज से चली और सबने अंधेरे में खाया। अच्छा, जब सबने अंधेरे में खाया, पढ़ाई हो गई, सत्संग में सब सो गए, द्रोणाचार्य सोने गए तो रात को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का आवाज, टंग, कहीं बाण लगने का आवाज उनको आई। जब ये आवाज आई तो उन्होंने कहा दूसरे शिष्य से, जाओ वो अर्जुन वहां है उसको पकड़ लिया। अंधेरे में पता चल गया उनको, शब्द वेद वो भी जानते थे, और कौन सी दिशा में और कौन है वो भी मालूम पड़ गया, अर्जुन को ले आओ। अर्जुन आ गया, सबको तो ईर्ष्या थी, होती थी, लेकिन सबको बुला और पूछा अर्जुन से, तू क्यों कर रहा था ऐसा? देखिए शिष्य कैसे होने चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी आज मैंने अंधेरे में खाना खाया, हर रोज की तरह, जहां सब्जी होती थी थाली में, जहां दाल होती थी, सब होता था वही था। तो मुझे रोटी के साथ सब्जी खानी थी तो हाथ वहीं जाता था सब्जी में, और सब्जी मिला के हाथ मुंह में भी जाता।
दाल खानी थी तो यहाँ से उठा के दाल में कटोरे में जाता था और मुंह में जाता। तो मैं समझ गया, इससे मैं सीखा कि जो चीज का दिन में अभ्यास करते हो तो अंधेरे में भी हो सकता है, और जो अभ्यास करोगे तो अंधेरे में भी काम कर सकते। तो मैं दिन में जो अभ्यास किया तो वो रात में प्रैक्टिस करना होता है कि शब्द से ही पता चल जाए क्या तेजस्वी लड़का है। अर्जुन जैसे शिष्य होने चाहिए। स्वामी दयानंद जी को हम पढ़ते थे, किसी ने पूछा कैसी है स्वामी जी बैच? बोले सम ऑफ द ब्रह्मचारीज आर लाइक द स्पॉन्ज। वो सीट के नीचे पहले एसटी बस में आता है ना स्पॉन्ज, पानी डालो तुरंत चूस ले। बोले ऐसे बच्चे तो ऐसे हो तो गुरु को भी प्रसन्नता होती है। द्रोणाचार्य भी उत्साह से पढ़ाते थे। घोड़ों पे बैठ के कैसे लड़ना, हाथी पे बैठ के कैसे लड़ना, रथ में बैठ के कैसे लड़ना, भूमि पर कर कैसे युद्ध करना, गदा युद्ध सिखाते थे, तोमर चलाना सिखाते थे, तलवार सिखाते, सब युद्ध की शिक्षा उन्होंने दी। तो यहाँ पे एकलव्य की कथा आती है। निषाद राज का हिरण्य धनु, उसका नाम था, धनु नहीं हिरण्य धनु धनुष, हिरण्य धनुष नाम, तो धनु हो गया। वो आया उनके पास और कहा कि आचार्य जी मुझे विद्या पढ़ाई। द्रोणाचार्य ने ना कह दी। पूरी कहानी सुनी। फिर वो बच्चे घूम रहे थे, उसमें कुत्ता आया, कुत्ता के मुंह में उसने 7 बाण मार दिए, मुंह बंद कर दिया। लेकिन इसमें एक कहानी है, आगे मैं जरा बताना भूल गया, कि 2 बार द्रोणाचार्य अर्जुन से ऐसा बोल उठे। जब पहली बार अर्जुन ने कहा जो मांगोगे वो दे दूंगा, मेरा प्राण भी दे दूंगा, मुझे विद्या दो, तब द्रोणाचार्य ने उसे कह दिया मेरा सत्य वचन है, प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मेरा कोई शिष्य तेरे से अधिक नहीं। पर जब ये धनुर्विद्या कर रहा था अर्जुन, अश्वत्थामा के साथ पढ़ रहा था, उत्साह देख के भी दूसरी बार बोले थे। जब कुत्ते ने ऐसे बाण डाल दिए, कुत्ता एकलव्य ने द्रोणाचार्य को बुलाया, उन्होंने कहा, तो द्रोणाचार्य आए तो उसने पूछा कि तू कौन है? वो तो भूल गए थे, तू कौन है? तो उसने कहा मैं शिकारी का बेटा हूं और आपसे आया था, आपने मना कर दी, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया है, तो ये आपकी प्रतिभा है और इसकी पूजा करते मैं करता हूं। देखिए गुरु भक्ति की शक्ति, चाहे कोई भी गुरु हो, आपकी भक्ति निष्ठा होगी तो भगवान गुरु रूप में आके सब देते। पत्थर में तो भगवान ही थे, तो भगवान ने ही दिया उसको। तब जैसे उसने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, तब अर्जुन बोल उठा। उसके मन में तो विद्या की तत्परता थी ना, बच्चा था। बोला आपने तो कहा था कि तेरे जैसा मेरा कोई शिष्य नहीं होगा, आपने इसको इतना ज्यादा तैयार कर दिया, मेरे से अधिक। आपने सत्य की प्रतिज्ञा की थी। तो अभी द्रोणाचार्य ने क्यों ना कही, क्यों उसका अंगूठा लिया दक्षिणा में, वो समझो। द्रोणाचार्य ने ना कहने के 2 कारण यहां उन्होंने खुद लिखे हैं। कि जिसको कहते हैं ना, अगर आप कोचिंग क्लास में किसी टीचर के पास जाओ तो वो मना नहीं करता, लेकिन आप किसी के घर पे एक शिक्षक और प्राइवेट ट्यूशन में जा रहा हो और उसके सामने कोई बच्चा रहता है, बोले आप उसको पढ़ाते हो तो मैं भी पढ़ना चाहता हूं, तो मना ही करेंगे। भीष्म जी ने यह शर्त की थी तब कि आप हमारे बच्चों को ही पढ़ाएंगे, पूरी निष्ठा चाहते थे। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, और विद्या न देने का और अपने आप में विद्या ले आया तो अंगूठा मांगने का कारण भी द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर कुपात्र है आदमी, उसके पास यदि सत्ता शक्ति सामर्थ्य आ जाए तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कहीं डिक्टेटर ऐसे मिडिल ईस्ट में हो गए जिनके पास मानव संहार की शक्ति आ गई, लेकिन उसमें जितनी शक्ति आती उतना संयम चाहिए।
और ये शिकारी का बेटा है तो वन में संहार कर सकता, इसलिए भी नहीं देनी चाहिए उसको धनुर्विद्या। क्षत्रियों को जो विद्या दी जाती है वो धर्म की रक्षा के लिए दी जाती, प्रजा की रक्षा के लिए दी जाती, अपने मौज शौक के लिए नहीं दी जाती। आगे बताएंगे, द्रोणाचार्य कहते हैं ऐसा। तो उन्होंने नहीं दी, और अंगूठा जब ले लिया तभी उन्होंने महाभारत में लिखा है कि निषाद उससे कहा कि देखो मैं तेरा अंगूठा ले रहा हूं, लेकिन तेरी आजीविका नहीं ले, ये 2 उंगली से पकड़ के कैसे बाण को चलाना, ये अंगूठा ना हो तो वो भी उसको सिखा दिया। मतलब इतने क्रूर और बुद्धि रहित नहीं थे द्रोणाचार्य। नो, ये क्या बताया, वो तो सत्यसंधम नैषादिम दृष्ट्वा पीतो अब्रवीतिदम एवं कर्तव्यमिति एकलव्यम अभाषत। ऐसा करो कर्तव्य एकलव्य, तुम कैसे ततश्शरम तो निषादी ही अंगुली भी व्यकर्षत, उन्होंने अंगुली से बाण को खींचा, सिखाया, अंगूठा नहीं था, फिर भी कैसे करना वो सिखा दिया और उसको। यहां वर्णन है गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन बड़े निपुण होने लगे। भीम के पास दैवी बल था इसलिए जरा समर्थ था, लेकिन यहाँ कहते हैं कि दुर्योधन उसके प्रति हमेशा क्रोध से भरा हुआ था, ईर्ष्या से भरा हुआ था। नकुल और सहदेव तलवार में बड़े पारंगत हो गए और अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे पारंगत हो गया। क्या गुण थे उसके, बुद्धि योग बलोत्साह ही सर्वास्त्रेषु निष्ठिता। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह में सबसे अत्याधिक, और इसीलिए विद्या में प्रवीण हो गए। और उनके विद्या का अनुराग और गुरु के प्रति अनुराग इसलिए इतना बढ़ चढ़ के था, ऐसा किसी को नहीं था। और इसीलिए गुरु के हृदय में भी उनका स्थान सबसे ऊंचा था। सबको समान रूप से गुरुजी पढ़ा रहे थे, लेकिन विशिष्ट प्रतिभा के कारण अर्जुन श्रेष्ठ हो। युधिष्ठिर अपने चरित्र से, भीम अपने बाहुबल से, अर्जुन अपने चरित्र और विद्या से, नकुल सहदेव अपनी तलवार से सबके प्रिय और आगे चले। यहाँ लिखा है कि धृतराष्ट्र के संतान तो ये सब सहन नहीं कर पाए, उनको ईर्ष्या होने लगी तब से। फिर द्रोणाचार्य ने सोचा परीक्षा ले, एक पक्षी को रखना है। यहाँ लिखा है पक्षी कोई नहीं है, लेकिन गीद लिखा है, गिदड़ कपड़े का बना के रखा। सबको बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, चलो बेटा आ जाओ, सबसे पहले अनुसंधान करो। युधिष्ठिर ने धनुष पे बाण लगाया और प्रश्न पूछा क्या दिख रहा है? बोले सब दिख रहा है, बस निकलो यहाँ से। भीम को बुलाया 2 नंबर पे, वही हुआ। दुर्योधन, सभी कौरव, सबने वही गलती। लास्ट में नकुल सहदेव वही गलती की। और वृक्ष देख रहा हूं, वो देख रहा हूं, अंते उन्होंने, हम सब कुछ देख रहे हैं ऐसे कहते थे, उन्होंने हटा दे, निकाल, निकलो निकलो। बच्चे समझ नहीं पाए। अर्जुन को कहा अभी तुम्हें लक्ष्य वेधन करना है, अच्छी तरह से देख लो और बाण लगाओ, धनुष पर चढ़ाओ। अर्जुन धनुष के ऊपर बाण तान के खड़ा हो गया, और यहाँ वर्णन है इतना खींचा कि पूरा गोल बन गया। धनु की और प्रत्यंशा इतनी खींची कि पूरा गोल हो गया। अब जब द्रोणाचार्य ने पूछा अब क्या देख रहे हो भैया, तो मैं सिर्फ वो गीदड़ को देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा। द्रोणाचार्य जी प्रसन्न हो गए। 2 घड़ी द्रोणाचार्य ने अर्जुन से फिर से शांत रह के फिर पूछा, यदि तुम गीदड़ को ही देखते हो तो ये बताओ उसका रंग कैसा है, उसका अंग कैसे है, उसके पांव कैसे हैं वगैरह बताओ। अर्जुन ने कहा वो मैं कुछ नहीं देखता, मैं, आपने कहा उसकी आंख मारनी है, मुझे सिर्फ सर दिखा। द्रोणाचार्य ने मारो,
और उसने मार दिया। कहानी का सार यह है कि हमारी ध्येय निष्ठा होनी चाहिए। जो हमने तय किया वो ही मन वहीं स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ नहीं दिख रहा, अर्जुन को भी सब दिख रहा था। चित्त एकाग्रता, एकाग्रता मतलब एकम अग्रे वस्तु, चित्त के सामने एक ही चीज, बस मुझे यही चाहिए। हमारे गुजराती में कहते हैं चोटी बांधी बैसी जाओ, ब्राह्मण को बोलेंगे चोटी बांध दो खिल्ली के साथ, बैठे मतलब उठ ही नहीं सको, ऐसा एक ही काम करो। ऐसे द्रोणाचार्य ने देखा अर्जुन, और द्रोणाचार्य ने फिर दूसरी परीक्षा ली। किसी जलचर प्राणी को प्रेरित किया और उसने उसको पाव पिंडी मतलब एडी जिसको बोलते हैं पकड़ ली। द्रोणाचार्य बोले मुझे छुड़ाओ, छुड़ाओ, भयानक है। दुर्योधन दास ऐसे ही देखने लगे, हल धीरे धीरे लेने गए। युधिष्ठिर एकदम खड़े हो गए। अभी सब तैयार हो धनुष लो, उतने में तो अर्जुन ने बाण उठाया और मार दिया। द्रोणाचार्य जी इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने तुरंत एक ब्रह्माशीर नामक अस्त्र उन्होंने दिया और उन्होंने कहा ये इसका प्रयोग और उपसंहार कैसे चलाना और वापस खींचना मैं बताता हूं। इससे बढ़कर कोई शस्त्र नहीं है, परशुराम जी ने मुझे दिया, लेकिन इसको धारण करना ही कठिन है। तू शायद कर पाए, करो धारण। लेकिन ये कहा किसी भी दशा में मनुष्य पर के इस लोक में इसका प्रयोग मत करना, तो पूरे लोक को जला देगा। जब कोई दैवी संपर्क शक्ति आ जाए, मानव समाज पे संकट, तब लगाना। ये जब मैंने पढ़ा था मुझे विचार आया शायद आज अर्जुन होता तो मैं उसको कहता कि भैया ब्रह्मशीर छोड़े कोरोना के ऊपर। आज कोरोना राक्षस खा रहा है, ब्रह्मशीर छोड़ दे दो। अमानव शत्रु में ही करना है। और बहुत आशीर्वाद दी। फिर दोबारा कहे संसार में तेरे जैसा मेरा कोई शिष्य न हो। रणभूमि की परीक्षा की कथा है। जब पढ़ाई खत्म हो गई तो कॉन्वोकेशन बोलते हैं ना, वैलिडिक्टरी फंक्शन रखा, और देखो कितनी मर्यादा से राजा के पास गए और राजा से कहने लगे हे राजन, तुम्हारे पुत्रों ने अस्त्र शस्त्र यथार्थ रूप से पूरी प्राप्त कर ली जो मुझे देनी थी। आपकी अनुमति हो तो वे अपनी अपनी सीखी हुई अस्त्र शस्त्र कला का प्रदर्शन। राजा भी क्या मर्यादा रखता है। उसने कहा अस्त्र शस्त्र की विद्या के प्रदर्शन के लिए और सिखाने का आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। उसके लिए जो समय जो स्थान आप ठीक समझे वो बताइए, जो प्रबंध आप चाहिए वो बताए, और आप स्वयं मुझे आज्ञा दे मैं करूं। आज नेत्रहीन होने का दुख मुझे आज है कि अपने संतान की सामर्थ्य को मैं देख नहीं पा, सुनूंगा लेकिन कौशल्य प्रदर्शन करेंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा। और उतना कहकर धृतराष्ट्र जी ने कहा कि भगवान हम आपके अधीन है, जो कहें वो करेंगे। और उन्होंने विदुर को बुलाए और कहा कि गुरु द्रोणाचार्य जो चाहे जैसा चाहे जहां चाहे वो करके दे। कहानी में वर्णन है द्रोणाचार्य ने एक भूमि पसंद की जो सीधी सपाट थी, कई क्षेत्रफल वाली थी, और उसको तैयार करवाया और समय तय किया कि इस दिन हम उसका प्रशिक्षण दिखाएंगे। द्रोणाचार्य की एंट्री है, उसमें वर्णन है कैसे श्वेत बाल थे, श्वेत दाढ़ी थी, सब मुख कैसा था वगैरह। सबसे आखिर में आए, राजा ने खुद उसकी उन्होंने देव पूजा कराई राजा से। राजा ने खुद द्रोणाचार्य की पूजा की और दक्षिणा। पांडवों ने पूजा की, कौरवों ने पूजा की, सबने दक्षिणा दी, और तब जाके द्रोणाचार्य ने शुरू किया। तो घोड़े पे
कैसे चलना, कैसे युद्ध करना, हाथी पे कैसे करना, क्या करना, रथ में सब भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं दिखा दी। ढाल और तलवार में नकुल सहदेव दिखाने लगे। क्या कौशल्य था कि उनका कौशल्य देखते तो प्रजा सच में मान लगी, भाई हमें मर जाएंगे तो कोई नीचे ढकल पकल हो जाएगा, मैं मरा, डर के हमारे आगे बैठे थे, वो पीछे चले गए। देखने के लिए आगे बैठे थे, लेकिन जब वे देखा तो इतना बिहावना लगा, डरवान के पीछे चले गए। फिर भीम का गदा युद्ध की बारी आई। भीम अपना कौशल दिखा रहा था, दुर्योधन आ गया, वो भी दिखाने लगा और युद्ध करने लगा। जब युद्ध हुआ तो प्रजा दो गुटों में बढ़ गई। दुर्योधन सच में गुस्से से मारने लगा एकदम। भीम को क्रोध नहीं आया था, लेकिन वो शौर्य तो बता रहा था। द्रोणाचार्य जी समझ गए कि प्रजा में बड़ी बड़ी असमंजस होगी और खराब चीज होगी। तो उन्होंने, और भीम कहीं मार दे तो उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, बेटा ये रोक दो युद्ध। अश्वत्थामा गया और स्पष्ट कहा, तुम दोनों का उत्साह ठीक नहीं, बंद करो। और दुस्साहस है, यह आक्रमण अवांछनीय है वगैरह करके बंद करवाई। जब उसने ये सब बंद करवाया तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया। आखिर अर्जुन ने यहाँ वर्णन कितने अस्त्र शस्त्र, आग्नेयास्त्र से कहीं आग खड़ी कर दी और वरुणास्त्र से बादल गिराए, वायुअस्त्र से आंधी चला दी, कहीं रोक दी, कहीं अंतर ध्यान हो गया, सब दिखाने लगा। वाह 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 वाह, प्रजा इतनी खुश हो गई, बात जोर जोर से करने लगे। पांडु भी ये नहीं जानता था, तुम्हारा पिताजी उससे भी बढ़ चढ़ करके आप करते हैं। और धृतराष्ट्र क्या, देखो भाव क्या है, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि रक्षितोस्मि महामते। हे द्रोणाचार्य, बोल दिया मैं धन्य हो गया आज। ये वर्णन है कि धृतराष्ट्र को संजय सब सुनाते थे और उसकी पत्नी गांधारी को कुंती कथा सुनाती। यहाँ पे विदुर और कुंती, ये अभी ये कर रहा, अर्जुन ने वो किया, ये किया, देखते तो नहीं थे, साधुवाद सुनते थे कान से। तो ये कह रहे हैं कि मैं धन्य हूं, अनुग्रहित हूं और आपसे रक्षित हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्या, कि पांडव रूपी अग्नि से मैं धन्य हुआ, जो तीनों लोक में और हमारी पूरी कुल, हमारा कुल और हमारा राज्य इन्हीं अग्नि से सुरक्षित। पांडवों के प्रति उसकी ये भाव थे, आनंद से उल्लसित हो गया और उन्होंने सबको कुछ दे दिया। जब ये कौशल्य खत्म होने वाला था, उतने में देदीप्यमान कर्ण, और उसने कह दिया कि जो तुमने कर दिखा वो सब मैं कर दिखा। दोनों में थोड़ा वाग युद्ध छिड़ता है। अर्जुन बोलता है, चल आ जा, तो फिर हमारे सामने खड़ा हो जा। तो फिर बोलने लगा, तो बोले अभी मैं तुझे नरक लोक भेजता हूँ करके वो आ गया। जब होने वाला, कृपाचार्य ने पूछा उससे, अर्जुन ने कहा बिना बुलाए बीच में लोग आते हैं, नरक जाते हैं और मिथ्याभिमान वाले आते हैं। ऐसा कह के उसने मानित का। और जब कर्ण की और बढ़ गया, वो तो भाइयों से आज्ञा लेकर बेटा, जब शुरू होने वाला था तो कृपाचार्य ने पूछा कि भैया इतनी हिम्मत कर रहा है, तू लग रहा है तेजस्वी राजकुल वाला और राजकुमारों से लड़ना चाहता है, त्वमपि एवं महाबाहो मातरम पितरम कुलम कथयस्व। तेरा माँ कौन है, पिता कौन है, कुल बता। जब इन्हें ऐसा कहा, उसका मुंह नीचे गिर गया, तो कह दिया मैं सारथी पुत्र हूँ। कृपाचार्य ने कहा ऐसे लोगों से साथ राजा लोग युद्ध नहीं करते, अपने बराबरी से करते। उस समय दुर्योधन ने एक साहस कर लिया। देखिए, कभी भी कोई भी आदमी अपनी मर्यादा से आगे बढ़े तो हमारी फर्ज है रोकना चाहिए। दुर्योधन ने अमर्ष में भर के देखा कि कर्ण तो सारथी का पुत्र है, वहां ऑर्डर दे दिया, तो लाइए राज तिलक की सब सामग्री लाओ।
और कर्ण को सिंहासन पर बिठा के अंग देश का राजा नियुक्त कर दिया और राजाभिषेक कर दिया। तो किसी को पूछना चाहिए था, तू कहाँ राजा है कि दूसरे का राज्याभिषेक करता है? युवराज पद पे तो युधिष्ठिर थे, तू तो है भी नहीं, तू कैसे दे सकता? और तुझे किसने अधिकार दिया? अगर कर्ण का राज्याभिषेक करना है तो धृतराष्ट्र करेंगे, भीष्म करेंगे, द्रोणाचार्य, तू कहां से निकल पड़ा? लेकिन किसी ने नहीं रोका। ये गलती है, अनधिकारी चेष्टा को हमें रोकनी चाहिए। और फिर बोला चलो अभी राजा होगा, युद्ध करो। और इतने में हुआ क्या, कर्ण को जब राज्य का अभिषेक हुआ, उसके पिता और माता वहीं बैठे थे, बेचारे हर्षोन्मुक्त होकर कर्ण के पास आ, अरे बेटा करके कपड़े फटे कपड़े वगैरह, तो कर्ण उनके चरणों में गिर पड़ा, आशीर्वाद लिया और दोनों रोने लगे। उतने में संध्या का समय हो गया, ये रुक गया दोनों का युद्ध। अभी आगे दुर्योधन ये कर्ण का जो युद्ध तो रुका, लेकिन द्रोणाचार्य ने दक्षिणा मांग रहे हैं। जब पढ़ाई हो गई, जब हो गया तब द्रुपद को पकड़ की मांग करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी अगले हफ्ते सोमवार को देख। अब इतना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सैटरडे संडे को अंग्रेजी में क्लास रहेगा।